हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि सिर्फ हमारे हिंदुओं के लिए एक कानून बनाया गया है मैरिज के लिए, यानी कि शादी के लिए। उसमें दिया गया है कि हिंदू कौन है। ये देखो, हिंदू कौन है। आप सिर्फ यही जानते हैं कि हिंदू कौन है, ये है वो है, पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू कौन होता है। तो उसके बारे में आपको जानकारी, आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मैं इसमें हिंदू कानून का जो परिचय है वो बताने वाला हूँ कि हिंदू कानून कहाँ से लिया गया और वो क्या है। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना, हिंदू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि जो हमारा हिंदू का कानून है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फर्स्ट वाला पॉइंट। उसके बाद दूसरा है कि धर्म की अवधारणा क्या है। धर्म यानी कि हमारे हिंदू धर्म की क्या क्या अवधारणा है, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद धर्म का सूत्र क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद धर्म का स्वरूप और हिंदू कौन है। लास्ट वाला फिफ्थ पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसको अगर आपने नहीं देखा तो आपको नहीं पता होगा कि हिंदू कौन है। और ये मैं अरुंदागी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि हिंदू कौन है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो ये देखो दोस्तों, आ गए हम हिंदू कानून का परिचय। जो हमारा हिंदू कानून है वो सबसे प्राचीन कानून माना गया है दोस्तों। ये देखो, सबसे प्राचीन कानून माना जाता है। ये जो यहाँ लिखा गया है, ये मैंने उसको डार्क कर दिया है थोड़ा, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो ये है सबसे प्राचीन कानून माना गया है। उसके बाद यहाँ लगभग हर चरण में रहा है दोस्तों। ये जो हमारा हिंदू का कानून है वो हर एक में रहा है, और ये 6000 वर्ष पुराना है। और इसकी स्थापना समाज से अपराध को दूर करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसका पालन करें। तो दोस्तों, जो हमारा हिंदू का कानून है उसकी स्थापना अपराध को दूर करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि इसलिए की गई थी ताकि लोगों को मोक्ष प्राप्त हो। इसलिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी कि लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो, बस यही कारण था। और इसके बाद इसकी स्थापना इसलिए भी की गई थी ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सके, और यह अवधारणा लोगों के कल्याण के लिए की गई थी। उसके बाद जो मैंने बताया था कि कानून की उत्पत्ति, तो यानी कि हिंदू कानून की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हमारे हिंदू जैसा कोई शब्द ही नहीं था दोस्तों। यहाँ एक विदेशी मूल है। हिंदू शब्द यूनानियों के माध्यम से अस्तित्व में आया था। ये देखो दोस्तों, जो हमारा हिंदू शब्द है वो यूनानियों के अस्तित्व से आया था, जो सिंधु घाटी राष्ट्र के नाम निवास को इंडोई कहते थे, और बाद में यहाँ हिंदू बन गया। तो दोस्तों, ये जो लोग आए थे यूनानी, इन्होंने हमें हिंदू कहा है। और जो हमारा देश था उसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। उन्होंने हिंदुस्तान कहा और लोगों को हिंदू कहा कहने लगे। और जब हिंदू शब्द न केवल एक धर्म है बल्कि यहाँ मूलतः एक राष्ट्र का, ये एक राष्ट्र है दोस्तों। हिंदू कानून सदियों से संशोधन किया गया है और पिछले 5000 वर्षों से अस्तित्व में। जो हमारा कानून है सबसे पुराना कानून है, यानी कि हम जो हिंदू हैं सबसे पुराने हैं। और जो हमारा कानून है वो लगभग 5000 वर्षों से अस्तित्व में है। और हिंदू सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न तत्वों का पालन करके हिंदू जीवन के सामाजिक और नैतिक चरण को नियंत्रित करना जारी रखा है। और वो है हमारे धर्म की अवधारणा क्या है दोस्तों। हिंदू शब्द का संबंध हिंदू कानून से, जो हमारा हिंदू है उसका संबंध हिंदू कानून से है। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्म शब्द का कर्तव्य है। मतलब कि जो हमारा धर्म है उसका पौराणिक कथाओं के अनुसार उस सब धर्म का अर्थ कर्तव्य है। जो भी हम कर्तव्य करते हैं, जो भी अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वो हमारा धर्म है। और धार्मिक देखें तो अलग अलग अर्थ है। अगर इसका हम धार्मिक संदर्भों में देखें तो धर्म के कई अलग अलग अर्थ हैं। जैसे बौद्धों का मानना है कि धर्म शब्द का अर्थ केवल एक सार्वभौमिक कानून है जो बहुत आवश्यक है। और जैन और सिखों का मानना है कि यहाँ केवल जीत के लिए एक धार्मिक मार्ग का सच्चाई। और जो हमारे धर्म के सूत्र है दोस्तों, धर्म के सूत्र जैसे हमारी भागवत गीता हो गई, श्रीमद् भागवत गीता हो गई है, रामायण हो गई, महाभारत जैसे महाकाव्य है। बस यही इसमें देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। भगवान
भागवत गीता में कहा है कि भगवान धर्म के सिद्धांतों का उपयोग करके जीवन का निर्माण करते हैं। जो हमारे भगवान है वो धर्म के सिद्धांतों का उपयोग करके जीवन का निर्माण करते हैं। वे धर्म, क्षमा, उसके बाद क्षमा के बाद में नियंत्रण, ईमानदारी, पवित्रता दोस्तों, पवित्रता जैसे मन, शरीर और आत्मा की स्वच्छता, इंद्रियों पर नियंत्रण, ज्ञान, सच्चाई और क्रोध का अभाव है। मोक्ष जिसका अर्थ है हिंदू कानून के अनुसार मनुष्य के लिए शाश्वत धर्म है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य में भी धर्म का उल्लेख किया गया है। जो हमारे बड़े बड़े महाकाव्य रामायण महाभारत इनमें भी धर्म का उल्लेख किया गया है। वे ये कहते हैं कि धर्म का पालन करना ही प्रत्येक व्यक्ति का सही उद्देश्य, जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा उसका उद्देश्य है। और उस समय और जो पुराने काल में जैसे दोस्तों राजा ही राष्ट्र का सर्वोच्च होता था, उस समय राजा को धर्मराज भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ राजा राजा का काम होता था कि वहाँ धर्म, वो भी धर्म के मार्ग पर चले और लोगों को भी धर्म धर्म का मार्ग बताए। फिर उसके बाद आया धर्म का स्वरूप। न्यायशास्त्र के अन्य विद्यालयों के बावजूद हिंदू न्यायशास्त्र अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर अधिक ध्यान देता है। ये जो हमारा हिंदू न्यायशास्त्र अधिकारों से अधिक कर्तव्यों पर ध्यान देता है। इन धर्मों की प्रकृति व्यक्तियों पर दर व्यक्ति बदलती रहती है। इस दुनिया में कई लोगों के कर्तव्य हैं, जैसे पहले राजा का कर्तव्य धार्मिक कानून को बनाए रखना था। जैसे पहले राजा का कर्तव्य था कि वो धार्मिक धार्मिक कानून को बनाए रखे। और दूसरी ओर किसान का कर्तव्य था कि भोजन पैदा करना था। और उसके बाद डॉक्टर को लोगों का इलाज करना था। उसके बाद वकीलों का कर्तव्य धर्म था कि वो न्याय के लिए लड़ना, कि वो न्याय के लिए लड़े। प्रकृति में अत्यधिक धार्मिक अवधारणा होने के कारण धर्म बहुआयामी हो गया। यानी कि हमारे हम जो जिस समाज में रहते हैं उसमें कई प्रकार के लोग रहते हैं। अगर वो अच्छा कर्म करेंगे तो वो हमारा धर्म हो गया है। इसमें एक श्रृंखला भी थी जिसमें कानून को रीति रिवाज शामिल है। यानी कि जो हमारा कानून है उसमें रीति रिवाजों को भी शामिल किया गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक और पालन करने योग्य है। उदाहरण के लिए दोस्तों यह मनुस्मृति, उदाहरण के लिए मनुस्मृति, धर्म प्रशासन, अर्थशास्त्र और नागरिक और आपराधिक कानून, विवाह उत्तराधिकार आदि से संबंधित है। इनका अध्ययन हम मुख्य रूप से करते हैं। उसके बाद मैंने जो आपको आखिरी लास्ट पॉइंट के बारे में बताया था कि हिंदू कौन है, तो दोस्तों उस व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है, ये देखो उस व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है हमारे हिंदू कानून में 1955 में, कि जो भी व्यक्ति धर्म से हिंदू है, यानी कि जो अपन तो धर्म से हिंदू है, पर जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है उसको भी हिंदू ही माना जाएगा। आपको ये पहले जानकारी नहीं होगा कि ये जो बौद्ध, जैन, सिख या ईसाई है वो भी हिंदू है, पर दोस्तों इनको भी धर्म से हिंदू ही माना गया है। और उसके बाद हमारे माता पिता से जो पैदा हुआ, हिंदू माता पिता से जो लड़का पैदा होता है वो भी हिंदू है। उसके बाद मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी नहीं है और हिंदू कानून के तहत शासित नहीं। जैसे कि जो मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी यहूदी ये जो लोग हैं, अगर वो ये है तो वो हिंदू नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो हिंदू के अंतर्गत नहीं आता है। पर अगर वो ये नहीं है दोस्तों, तो वो हिंदू ही माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों बताया था कि धर्म से हिंदू, यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म का पालन करके या उस पर दावा करके उसका पालन करता है तो उसे हिंदू कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो उसका पालन करता है वो भी हिंदू हो सकता है। जो धर्म परिवर्तन, जिसने जो हिंदू था उसमें धर्म परिवर्तन कर लिया, जैसे वो मुस्लिम में चला गया और मुस्लिम से वो वापस पुनः हिंदू धर्म में वापस आ गया, तो वो हिंदू ही होगा दोस्तों। इसका एक केस था पेरुमल बना पोन्ना स्वामी। इस मामले में कह सकते हैं कि धर्मांतरण से कोई व्यक्ति हिंदू कहला सकता है। ये जो मामला हुआ था दोस्तों, ये एक लैंडमार्क केस जजमेंट है। इसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति वापिस अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो वापिस हिंदू हो जाता है। इस मामले में कहा था कि पेरुमल पूरन स्वामी के, मामला यहाँ था कि इसमें पेरुमल जो था वो पुनुस्वामी के पिता थे, जिन्होंने एक भारतीय ईसाई से शादी की थी। इन्होंने एक ईसाई से शादी कर ली दोस्तों, और भविष्य में जब कुछ मतभेदों के कारण वे अलग रहने लगे, जब भविष्य में कुछ उनमें मतभेद हुए तो अलग रहने लगे। फिर अलग रहने के बाद वो भविष्य में पुनर्स्वामी की माँ ने, जो पुनर्स्वामी की माँ थी, उसने पेरुमल से उसकी संपत्ति का हिस्सा मांगा।
तो पेरुमल ने देने से इनकार कर दिया और कहा कि एक हिंदू और एक ईसाई के बीच विवाह शून्य है। उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं हिस्सा नहीं दूंगा, ये एक हिंदू और एक ईसाई के बीच का विवाह शून्य है। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वास्तविक इरादा, तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जब केस सर्वोच्च न्यायालय में गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वास्तविक इरादा स्थानांतरण का पर्याप्त सबूत है और शुद्धिकरण के किसी भी औपचारिक समारोह की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म का रूपांतरण इसलिए यहाँ शून्य नहीं है और पुनर्स्वामी को हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों पुनर्स्वामी को हिस्सा मिलेगा क्योंकि उसने वापिस हिंदू में आ गया था। और धर्म परिवर्तन के लिए व्यक्ति के पास नेक इरादा होना चाहिए और उसके पास धर्म परिवर्तन का कोई कारण भी होना चाहिए। अगर कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो उसके पास कोई कारण नहीं होना चाहिए कि उसने धर्म परिवर्तन किया है। उसके बाद जब कोई व्यक्ति हिंदू होता है और गैर हिंदू धर्म में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वो किसी दूसरे धर्म में अपने हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाता है और वहाँ हिंदू के पास किसी भी चार धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो फिर से हिंदू बन जाएगा। और अगर वो जो मुसलमान ईसाई इनमें परिवर्तन होता है और अगर वो वापिस अपने धर्म में परिवर्तन होना चाहता है तो वापिस हो जाएगा और उसे हिंदू ही माना जाएगा। और हिंदू और जो वहाँ व्यक्ति भी हिंदू होगा जो हिंदू परिवार में पैदा हुआ होगा। जब किसी बच्चे के माता पिता में से कोई एक हिंदू है और उसका पालन पोषण हिंदू परिवार के सदस्य के रूप में किया गया है तो वो भी हिंदू ही होगा दोस्तों। और यदि कोई बच्चा हिंदू माँ और मुस्लिम पिता से पैदा हुआ है, यानी कि उसका जो हिंदू तो उसकी माँ थी और पिता जो था वो मुस्लिम था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लौंडा पैदा होगा दोस्तों उसका पालन पोषण अगर हिंदू के रूप में हुआ है तो उसे हिंदू ही माना जाएगा। और एक बच्चे का धर्म जरूरी नहीं है कि पिता का ही हो। जो बच्चा है उसका जरूरी नहीं होता है कि उसका जो धर्म है वो पिता से ही हो, माता से भी हो जा सकता है। और कानून में कहा गया है कि जो व्यक्ति मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी नहीं है वह हिंदू कानून द्वारा शासित हिंदू है। जी धन्यवाद दोस्तों।